हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रिस्टल में घटक कणों का संकुलन। इसमें हम एक विमा में, द्विविमा में और त्रिविमा में समृद्ध संकुलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक विमा में देखते हैं। तो इसमें संकुलन एक रेखा में होता है और द्विविमा में संकुलन में एक विमा में संकुलित पंक्तियाँ एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर द्विविमा में संकुलन बनाती हैं। तो जब संकुलन इस तरीके से होगा कि पंक्तियों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर आएँ तो इसको वर्ग समृद्ध संकुलन कहते हैं। और अगर दूसरी पंक्तियों के गोले पहली पंक्ति के गर्तों में आए और तीसरी के गोले दूसरी के गर्तों में आए तो इसे षटकोणीय समृद्ध संकुलन प्राप्त होगा। एक विमा में संकुलन और द्विविमा में संकुलन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है त्रिविमा में समृद्ध संकुलन। तो जब त्रिविमा में संकुलन हम देखते हैं कि द्विविमा में समृद्ध संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखकर त्रिविमा में समृद्ध संकुलन प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पे जो हमें वर्ग समृद्ध संकुलित परतें हैं या षटकोणीय समृद्ध संकुलित परतें हैं, इनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो त्रिविमा में संकुलन प्राप्त होगा। तो जब इस तरह की परतों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो द्विविम वर्ग समृद्ध संकुलन द्वारा त्रिविम में संकुलन प्राप्त होता है। और जब षटकोणीय समृद्ध संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो द्विविम षटकोणीय समृद्ध संकुलित द्वारा त्रिविम में संकुलन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम द्विविम वर्ग समृद्ध संकुलन द्वारा त्रिविम में संकुलन देखेंगे, जो वर्ग समृद्ध संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त होता है। तो पहला है द्विविम वर्ग समृद्ध संकुलन द्वारा त्रिविम में संकुलन। तो इस प्रकार के संकुलन में द्विविम वर्ग समृद्ध संकुलित परतों को एक के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि विभिन्न परतों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर आएँ। यानी इस तरीके से ये एक पहली वर्ग समृद्ध संकुलित परत है, इसके ऊपर दूसरी वर्ग समृद्ध संकुलित परत रखी गई है इस तरह से कि इन दोनों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो यदि हम पहली परत की व्यवस्था को ए प्रकार कह दें तो देख रहे हैं कि सभी परत की व्यवस्था एक जैसी ही है, तो सबकी जो व्यवस्था है उसको ए ही मानेंगे। तो जो इसका पैटर्न होगा वो ए प्रकार का हो जाएगा। और इस प्रकार से जो जालक प्राप्त होता है उसको सरल घनीय जालक कहते हैं। तो यानी हम देख रहे हैं कि अगर वर्ग समृद्ध संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उससे त्रिविम में संकुलन प्राप्त हो जाएगा और ये जो जालक मिलेगा वो सरल घनीय जालक होगा। अब अगला है द्विविम षटकोणीय समृद्ध संकुलन द्वारा त्रिविम में संकुलन। तो इसे षटकोणीय समृद्ध संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखकर प्राप्त करते हैं। यानी ये द्विविम में षटकोणीय समृद्ध संकुलित परतें हैं। तो इसको इस तरह की परत को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो यहाँ पे हम इस तरीके से त्रिविम में संकुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से भी संकुलन से हमें दो तरीके की संरचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक है षटकोणीय समृद्ध संकुलन और दूसरा है घनीय समृद्ध संकुलन, या इसी को फलक केंद्रित घनीय संकुलन भी कहते हैं। तो इसमें हम देखे थे कि अगर हम पहली परत की व्यवस्था को ए मान लेते हैं ए प्रकार, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपरी परत की व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी, फिर उसके ऊपर की व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी। यानी यहाँ पे जो पैटर्न मिल रहा था वो ए प्रकार का था। लेकिन इसमें हम देखेंगे षटकोणीय समृद्ध संकुलित परत में अगर पहली परत ए प्रकार की होगी तो फिर दूसरी परत बी प्रकार की आएगी, फिर तीसरी परत ए प्रकार की, फिर बी प्रकार की। यहाँ पे जो पैटर्न हो गया मतलब वो ए बी प्रकार का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो पहली परत ए प्रकार की, फिर बी प्रकार की दूसरी परत, फिर तीसरी परत सी प्रकार की, फिर ए प्रकार की, फिर बी प्रकार की और फिर सी प्रकार की। यानी इसका जो पैटर्न है वो ए बी सी हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत सेम तरीके से आ रही है, लेकिन दूसरी के ऊपर तीसरी परत अलग तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे हम इन दोनों प्रकार को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत कैसे आती है और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत कैसे आती है। तो सबसे पहले पहली परत के ऊपर दूसरी परत का रखना। तो यहाँ पे हम पहली परत ले रहे हैं जिसको आधार परत भी कहते हैं। इसको परत ए मान लेंगे और ये षटकोणीय समृद्ध संकुलित परत होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी तीन सटे हुए गोले लेंगे तो उनके बीच एक खाली स्थान है, रिक्ति है। तो ये हम इसको तीन गोलों के बीच जो खाली स्थान है उसको त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं।
अब हम दूसरी परत ले रहे हैं, आधार परत, ए के ऊपर दूसरी परत यानी पहली परत के ऊपर दूसरी परत ले रहे हैं। तो इसमें हम ये ऑरेंज कलर की पहली परत के गोले हैं और ब्लैक कलर के दूसरी परत के गोले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली परत यानी ऑरेंज कलर के गोलों के बीच एक त्रिकोणीय रिक्ति है और उस रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का एक ब्लैक कलर का गोला आ गया है। तो जब एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का गोला आ जाए तो उसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। या फिर अगर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति है, जैसे ब्लैक कलर के गोले की त्रिकोणीय रिक्ति है, तो अगर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति पहली परत की गोले से नीचे पहले पर एक परत का गोला है उस गोले से छिप जाए तो वो भी चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। यानी जब प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति दूसरी परत के गोले से छिप जाती है या फिर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति पहली परत के गोले से छिप जाती है तो उसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो यानी हमें दो तरीके से यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति जो है मिल रही है। अब है अष्टफलकीय रिक्ति। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये पहली परत है, ऑरेंज कलर की परतों के बीच यहाँ पे त्रिकोणीय रिक्ति है 3 गोलों के बीच, और ऊपर दूसरी परत में देखें ब्लैक कलर के गोलों के बीच भी यहाँ पे एक त्रिकोणीय रिक्ति है। तो यानी अगर एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दोबारा त्रिकोणीय रिक्ति आ जाएगी तो रिक्तियाँ छिप नहीं पाएंगी। तो जब रिक्ति छिप नहीं पाती है तो एक अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। तो वही है कि और जब पहली परत की रिक्ति दूसरी परत से नहीं छिपती यानी पहली परत की रिक्ति के ऊपर दूसरी परत की रिक्ति आ जाए तो उसको अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। यहाँ पे हम रिक्तियाँ देख रहे हैं, ये चतुष्फलकीय रिक्ति, इसमें पहली परत के 3 गोले हैं, उनके बीच एक त्रिकोणीय रिक्ति है और उसके ऊपर दूसरी परत का गोला आ गया है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं पहली परत के गोलों के बीच दूसरी परत का गोला आ गया है, एक गोला रिक्ति के बीच गोला आया है। तो इस तरह से चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त हुई है। इसको चतुष्फलकीय रिक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इन गोलों के केंद्र को आपस में मिला दें इस तरीके से तो ये एक चतुष्फलक प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय में देखेंगे कि इसमें नीचे एक त्रिकोणीय रिक्ति है 3 गोलों के बीच, ऊपर भी 3 गोलों के बीच एक त्रिकोणीय रिक्ति है। तो एक त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का त्रिकोणीय रिक्ति आ जाएगी तो उसे एक अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। और चूँकि अगर इन गोलों के केंद्र को मिला देंगे आपस में तो एक अष्टफलक प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसको अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं।